बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ईसा होम किचन। जी व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी। आज हम घर में सब्जी बनाएंगे जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनती है। तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे, जिसके लिए हमने 3 चम्मच दही लेना है। गाढ़ा दही आपने लेना है। 3 चम्मच मैंने दही के शामिल कर दिए। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 चम्मच हम इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अब हम इसके अंदर नींबू का रस शामिल करेंगे। 3 से 4 नींबू आपने अच्छे से उसका रस निकाल लेना है। नींबू का रस हमने अच्छे से निकाल लिया है। 4 नींबू का रस मैंने इसके अंदर शामिल किया है। तकरीबन ये 4 चम्मच है। नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 चम्मच। हल्दी शामिल करेंगे आधा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे आधा चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे आधा चम्मच। और पिसी लाल मिर्च तीखी वाली वो भी आधा चम्मच शामिल करेंगे। सिरका शामिल करेंगे 1 चम्मच। इससे आपका जो चिकन है वो बहुत अच्छे से गल जाएगा। आपने सिरका लाजमी शामिल करना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चाट मसाला। आधा चम्मच हमने चाट मसाले का शामिल कर दिया है। धनिया इसके अंदर शामिल करेंगे कूटा हुआ। आपने इसको दरदरा सा कूट लेना है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है 1.5 चम्मच हमने इसका शामिल किया है। अब हम इसके अंदर मसाला शामिल करेंगे। ये कोरमा मसाला, ये हमने इसके अंदर आधा चम्मच शामिल किया है। चिली सॉस शामिल करेंगे आधा चम्मच। सोया सॉस भी शामिल करेंगे आधा चम्मच। सारे मसाले शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले को आपने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 चुटकी ज़र्दा रंग। इससे आपका बहुत प्यारा कलर आएगा सब्जी का। अच्छे से आपने सारे मसाले को मिक्स कर लेना है। जी, तो सब्जी का मसाला हमारा रेडी हो गया। अब हम दूसरी तरफ चिकन लेंगे। चिकन आपने बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं लेना, इसके लिए आपने छोटा चिकन लेना है। तकरीबन आपने 1 से 1.5 किलो तक का चिकन लेना है। और सब्जी के लिए जो चिकन आपने लेना है वो आपने स्किन वाला लेना है। सब्जी के लिए चिकन जो है वो स्किन वाला इस्तेमाल होता है, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। स्किन वाले चिकन से आपकी जो सब्जी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी और इसी चिकन से बनती है, नॉर्मल चिकन से आप नहीं बना सकते। अब हम इसके ऊपर इस तरीके से मसाला लगाएंगे। आपने इसकी स्किन को पकड़ के थोड़ा सा आपने इसको ऊपर उठाना है और इसके अंदर भी आपने मसाला लगाना है, ताकि अच्छे से सारे चिकन के अंदर मसाला लगे। आप इसको थोड़ा सा स्किन को हटाएंगे तो आपको जो है आसानी से इसके अंदर मसाला लगा लेंगे। सारी साइडों पर आपने अच्छे से मसाला लगाना है। इस तरीके से आपने उसकी ऊपर वाली स्किन को खोल लेना है और हाथ की मदद से आपने अच्छी तरह से अंदर मसाला लगाना है। और फिर आपने एक स्टिक की मदद से इसके अंदर होल करने हैं। सारी चिकन पर आपने अच्छे से होल करने हैं। सारी साइडों पर हम इसके अंदर होल कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम मसाला अच्छे से लगाएंगे। जब हम इसके अंदर होल करके इसके अंदर मसाला लगा के रखेंगे तो आपकी मैरिनेशन का जो चिकन है वो बहुत अच्छा अंदर से जूसी बनेगा, फीका नहीं बनेगा। इस तरीके से आपने चिकन की मैरिनेशन करनी है। सब्जी का जो चिकन है इसके अंदर आप जितने अच्छे से मसाला लगाएंगे उतनी आपकी जो चिकन है वो अच्छी बनेगी। स्किन को आपने हटा के इस तरीके से सारी साइडों पर आपने इसके अच्छे से मसाला लगाना है। अंदर आपने इसके अच्छे से मसाला डालना है। चिकन को हमने अच्छे से मैरिनेट कर लिया। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से लग के आप आपने धागा लेके इस तरीके से इसकी दोनों टांगों को अच्छी तरह से बांध लेना है। आपने इसको सही टाइट बांधना है इस तरीके से। और इसको आपने अच्छी तरह से बांध के आपने इसको फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए रेस्ट देना है, ताकि आपका जो चिकन है वो अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। जितना ज़्यादा हम इसको रखेंगे उतना ही हमारा जो चिकन है वो अच्छा बनेगा। चिकन को मैरिनेट करके हम फ्रिज में रख देंगे 4 घंटे के लिए। जी, तो 4 घंटे हो चुके हैं। आप देख सकते हैं इसका कलर कितने अच्छे से चेंज हो चुका है। हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो गया। अब हम इसको लगाएंगे सिलाई के ऊपर। आपने इसको बहुत एहतियात से और बीच में से लगाना है चिकन को। इस तरीके से आपने सिलाई को प्रेस करके बीच में इसको अच्छे से सेट कर लेना है।
अब हम सब्जी बनाने के लिए इसको तंदूरी में पकाएंगे। तो हमने इसको पहले 10 मिनट के लिए इस तरीके से तेज़ आंच पर रखना है ताकि जो हमारा चिकन है अच्छे से अंदर तक गर्म हो जाए, और फिर हम इसकी आंच हल्की कर देंगे। तकरीबन आपने इसको 1 घंटे के लिए पकाना है ताकि हमारा चिकन अच्छे से गल जाए। हल्की आंच पर हम इसको पकाएंगे, इससे आपका चिकन जो है वो अंदर तक अच्छे से गल जाएगा। इसकी मैंने साइड चेंज की, आप देख सकते हैं इसकी जो ऊपर वाली स्किन है वो जली है, अंदर से हमारा चिकन नहीं। अब आपने इसको हल्की आंच पे पकाना है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे हमने इसको हल्की आंच पर पकाया। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक कितनी टेस्टी हमारी सब्जी बनी है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, आम चिकन ब्रोस्ट हम जो स्टीम करते हैं उससे भी अच्छा है इसका टेस्ट है। आपने लाजमी एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करनी है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।